आज के समय की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही है। ज्ञान बहुत तरल है और ज्ञान का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। सीखना तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके नागरिकों के पास इन्फॉर्मेशन और ज्ञान का भंडार है। यह ज्ञान की ही अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य को अन्य पशु पक्षियों से श्रेष्ठ बनाता है। पाई को अन्य क्रिप्टो से अलग बनाया गया है। ज्ञान के बारे में एक बात सब जानते हैं कि ऐसा ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जिससे किसी का भला न हो। कोई भी ज्ञान तभी उपयोगी माना जाता है जब उसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर पाते हैं। पाई जैसी क्रिप्टो करेंसी का ज्ञान जिसको भी हुआ है उसने बार्टर सिस्टम से उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। पर वो समय अभी दूर है जब दुनिया में हर एक गाँव में एक दुकान तो मिलेगी जहाँ पर पाई से कुछ न कुछ सामान मिलेगा या सर्विस मिलेगी। पर समय बीतने में देर भी कहाँ लगती है जनाब। एक पलक झपकते ही उम्र गुजर जाती है। पूछिए अपने माता पिता से, कहेंगे तुम सब कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पर अब हमारी बारी है। अपना समय सुधारने के लिए जो मौके मिलते हैं उन्हें आजमाना चाहिए। लोग तो क्रिप्टो में अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करके अपना नसीब आजमाते हैं, पर पाई को मोबाइल में माइनिंग करने के लिए तो पैसा भी नहीं लगता है तो सिर्फ 5 सेकंड का समय। और अभी हर दिन सिर्फ ये 5 सेकंड का समय पकड़ लिया तो बूढ़े हो जाने के बाद भी शायद पछतावा नहीं रहेगा। आज के वीडियो में पाई नेटवर्क मोबाइल एप्लीकेशन के बैलेंस डैशबोर्ड की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ पहला माइग्रेशन हो जाने के बाद लॉकअप सेटिंग कितना रखना है वो जानेंगे। साथ ही पाई के यूजर के कुछ इश्यूज और प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। पर उससे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। दोस्तों, जीवन बदलकर सुधारने के मौके बार बार नहीं मिलते और समय भी वापस नहीं लौटता। फिर से एक बार कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में आप मिलियनेयर बनेंगे तो पाई को छोड़िए। और अगर आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में मेरे बैंक बैलेंस में कोई भी ऐसा अच्छा सुधार नहीं होगा, तो एक पाई ही है जो आपको आपके परिवार का पहला करोड़पति बनाने की ताकत रखता है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए। जी हाँ, तो इस अनोखे पाई के बारे में जानने के लिए इस मेटा मित्र चैनल पर पाई एजुकेशन सीरीज के वीडियो शुरू से देखें ताकि इंस्टॉलेशन से लेकर वॉलेट में पाई लाने तक सारे स्टेप बिना गलती करें आसानी से क्लियर हो सकें। अब जिन्होंने पाई इंस्टॉल करके सारे स्टेप क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कुछ पायोनियर्स को डैशबोर्ड की जानकारी शायद नहीं होती या कम होती है, या कुछ प्रश्न होते हैं जैसे कि टोटल पाई ज़्यादा दिखा रहे हैं पर वॉलेट में कम माइग्रेट हुए हैं, जो बाकी है वो कैसे और कब आएंगे, लॉकअप का सबसे बेस्ट सेटिंग कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस डैशबोर्ड कहाँ है। यहाँ मेन स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करके मेन नेट पर क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे ऊपर आपने अब तक कितने पाई माइन किए हैं यानी बना दिए हैं वो दिखाएगा। अब यहाँ ये कलर बार देखिए। यहाँ शुरुआत में 2 कलर होते हैं, एक है चंदन जैसा पीला और दूसरा है डार्क पर्पल। जो पायोनियर्स मेननेट के 7 स्टेप क्लियर करके पार कर चुके हैं उनके मोबाइल में यहाँ 3 कलर दिखेंगे। तो इस तरह इस कलर बार में 2 कलर या 3 कलर ही होंगे। उसके नीचे बैलेंस डैशबोर्ड का ब्रेकडाउन है जो कि 3 कलर से विभाजित है, जिसमें कुल पाई में से सभी पाई को 3 हिस्सों में बांटा है। ये तीनों का नाम है अनवेरीफाइड बैलेंस, ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट और माइग्रेटेड टू मेननेट। सबसे पहला जो अनवेरीफाइड बैलेंस है उसमें वो पाई दिखते हैं जो आपने अपनी रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल में लोगों को जोड़कर बोनस के रूप में कमाए हैं। पर ये तभी मिल पाएंगे जब आपके इनविटेशन कोड से जुड़े हुए पायोनियर्स जो आपकी रेफरल टीम में दिखते हैं उनका KYC कंप्लीट होकर पास हो जाता है, और आपने जिनको अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ा है उनका भी KYC जब पास हो जाएगा तभी आपको ये पाई मिलेंगे। अब ये कहाँ आएंगे, तो ये ठीक उसके नीचे जो ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट लिखा है उसमें आएंगे, जो बाद में माइग्रेट करके अपने वॉलेट में प्राप्त कर सकेंगे। पर अभी इसका डेवलपमेंट चालू है, यानी इस पर काम चल रहा है। दूसरा जो डार्क पर्पल कलर है वो है ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट। इसमें अभी सिर्फ वही पाई दिखाई देंगे जो आपने अकेले ही हर रोज़ माइनिंग करके बनाए हैं। अगर आप मेननेट चेकलिस्ट के 6 स्टेप कंप्लीट करते हैं, सही तरीके से क्लियर करके उन सभी स्टेप के आगे ग्रीन कलर का टिक मार्क आ जाता है, तो ये पाई आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी 7वां स्टेप प्रोसेस करेंगे तो ये ट्रांसफरेबल बैलेंस में दिखाने वाले पाई आपके वॉलेट में आएंगे। अब 7वां स्टेप यानी माइग्रेट टू मेननेट कैसे करना है उसका अलग वीडियो इसी मेटा मित्र चैनल पर पाई की प्लेलिस्ट में है, जिसमें लाइव दिखाया है। पर उसके पहले आगे के 6 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही 7वां स्टेप कर सकेंगे। जब आप 7वां स्टेप सही तरीके से कंप्लीट करेंगे तो 14 दिन बाद आपके वॉलेट में पाई दिखेंगे, जो आपको वॉलेट में ही अवेलेबल करने के लिए मूव बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो वो पाई आपके लॉकअप सेटिंग के पीरियड के अनुसार लॉक या अनलॉक होंगे। ये बात खास नोट करें कि पहली बार माइग्रेशन करने के बाद लॉकअप सेटिंग बदल सकते हैं।
यानी गलती से 3 साल के लिए 90% पाई लॉक कर दिए हैं वो लोग उसे पहला माइग्रेशन होने के बाद बदल सकेंगे और कम भी कर सकेंगे। दूसरा माइग्रेशन कब होगा तो यह इस पर निर्भर है कि आपने लॉकअप सेटिंग कितने समय का किया है। अगर पहला लॉकअप सेटिंग में ड्यूरेशन यानी अवधि 3 साल की सेट की है तो पहले माइग्रेशन की तारीख से 3 साल खत्म होने के आखिरी 3 महीने में ये नोटिफिकेशन मिलेगा। उसी तरह जिन्होंने 1 साल के लिए लॉक कर दिए हैं उन्हें 1 साल खत्म होने के आखिरी 1 महीने में दूसरे माइग्रेशन करने का नोटिफिकेशन मिलेगा। जब दूसरा माइग्रेशन करेंगे तो आपने जो लॉकअप सेटिंग दूसरी बार घटाया या बढ़ाया होगा उसके हिसाब से पाई लॉक और अनलॉक होंगे। जिनको नहीं मालूम कि कितना लॉकअप सेटिंग रखना है तो अभी तक कई सारे पायोनियर ने 6 महीने का ड्यूरेशन और 50% पाई लॉक रखे हैं ताकि हर 6 महीने बाद पाई से चलने वाली इकोसिस्टम से पाई का उपयोग करने का अंदाज़ा लग सकता है और इसकी वैल्यू का भी पता लगने पर आगे क्या करना है वो आसानी से तय कर सकते हैं। पर जो लोग 1 साल या 3 साल तक पाई का उपयोग नहीं करना चाहते वो पायोनियर अपने अपने निजी ध्येय, धैर्य की क्षमता और ज़रूरत के हिसाब से लॉकअप सेटिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारे रेफरल टीम की KYC कंप्लीट हो गई पर उसके पाई कहाँ आएंगे और कब मिलेंगे। तो ये इसी डार्क पर्पल कलर पे जो ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट लिखा है उस सेक्शन में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे यानी अपने आप जुड़ जाएंगे। जब भी आपके रेफरल टीम के सदस्यों की KYC पास होती है तब आपके बोनस पाई अपने आप इस ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट में जुड़ते जाएंगे और वो बाद में माइग्रेट करके अपने वॉलेट में प्राप्त कर सकेंगे। अभी सबसे बड़ी चैलेंज सबकी KYC करवाने की है जो अगले कुछ महीनों तक चल सकती है, इसलिए शांति से अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। मशीन अलग अलग स्लॉट में हर एक देश के पायोनियर को नोटिफिकेशन भेजता है। कोई पायोनियर KYC प्रोसेस के लिए बाकी नहीं रहेगा और सबको KYC करने का मौका मिलेगा। आगे देखते हैं तीसरा लाइट पर्पल कलर का माइग्रेटेड टू मेननेट सेक्शन। कुछ लोगों के मोबाइल में ये कलर नहीं दिखेगा क्योंकि उनका मेननेट चेकलिस्ट का 7वां स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ होगा, पर उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप KYC प्रोसेस तक के 6 स्टेप अच्छी तरह कंप्लीट करके पास कर लेंगे तो ये 7वां स्टेप भी कर सकेंगे। पहले 6 स्टेप में से किसी भी स्टेप के आगे ग्रीन कलर का टिक मार्क नहीं होता है तो वो स्टेप अधूरा होता है और उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने 7वां स्टेप कंप्लीट कर दिया है उसके मोबाइल में इस माइग्रेटेड टू मेननेट वाले सेक्शन में पाई दिखेंगे और जिनका माइग्रेशन करना अभी बाकी है उनके मोबाइल में 0 पाई दिखेंगे और ऊपर कलर बार में तीसरा कलर भी नहीं दिखेगा। अब जिन्होंने पहला माइग्रेशन कर दिया है और इस तीनों कलर के सेक्शन में पाई दिखते हैं पर पहले माइग्रेशन के बाद जो पाई बनते हैं वो कहाँ दिखेंगे और कब फिर से माइग्रेशन कर सकेंगे। तो पहले माइग्रेशन के बाद आप माइनिंग चालू रखते हैं और नए नए लोगों को अपनी रेफरल टीम में जुड़ते जाते हैं तो आगे बताया उसी तरह पाई पहले 2 सेक्शन में जुड़ते जाएंगे, उतने प्लस होते रहेंगे। यानी रेफरल के बोनस पाई पहले अनवेरीफाइड वाले सेक्शन में प्लस होंगे और आपके अकेले के पाई दूसरे ट्रांसफरेबल बैलेंस वाले सेक्शन में प्लस होकर जुड़ते जाएंगे। सबसे ऊपर आपके अब तक के टोटल पाई दिखेंगे यानी एक पायोनियर ने अपने पूरे जीवन में जितने पाई बनाए हैं वो दिखेंगे। जब आप दूसरी बार माइग्रेशन करेंगे तो सिर्फ ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट वाले पाई ही वॉलेट में माइग्रेट होंगे। अगर किसी ने वैलिडेटर बनकर पाई कमाए हैं तो वो पाई कहाँ आएंगे उसका अपडेट नहीं है, पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेननेट में ही आने चाहिए क्योंकि वो वेरीफाइड ही होंगे, तभी पाई की टीम उन वैलिडेटर्स को उनके सही वैलिडेशन करने पर वो पाई देंगी, पर इसमें अभी समय लगेगा। कुछ पायोनियर्स का प्रश्न है कि हमने माइग्रेशन वाला स्टेप कर दिया है पर वॉलेट में पाई नहीं आए हैं, तो वो लोग अपना लॉकअप सेटिंग चेक करें। हो सकता है 100% पाई 1 साल या 3 साल के लिए लॉक हों। अगर 100 से कम पाई लॉक हैं यानी कुछ पाई अनलॉक हैं फिर भी वॉलेट में माइग्रेशन के 14 दिन बाद नहीं दिखते हैं तो वॉलेट में मूव बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अवेलेबल पाई में आ सकते हैं। ये करने के बाद भी अगर अवेलेबल पाई नहीं दिखते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है पाई के डेवलपर की टीम इस पर काम कर रही हो। पर हाँ, आपके पाई सिर्फ आपके ही वॉलेट में आएंगे और जब वो पाई वॉलेट में दिखेंगे तो मन में हाश होगा और प्रसन्नता भी होगी और मन में लड्डू भी फूटेंगे कि इस पाई से अब मैं क्या क्या खरीदूंगा, है ना। पर अभी भी 6 महीने या 1 साल तक इंतज़ार करना उचित रहेगा क्योंकि जल्दबाजी में किसी अनजान वेबसाइट पर कोई वस्तु पाई से खरीदने की लालच में पाई गंवा दिए और बाद में पता चला कि वो तो हैकर्स ने जाल बिछाया था, तो अपनी गलती पर पछतावा होगा। देखिए, हम सिर्फ पाई का माइनिंग ही नहीं कर रहे हैं पर हम इतिहास बना रहे हैं। हम भविष्य की एक महान टेक्नोलॉजी के सेटअप करने के कार्य के भागीदार हैं और साक्षी भी। ये पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रोज़मर्रा के लोगों के लिए है, जो उनको अपने फ़ोन पर ऐप के माध्यम से आराम से क्रिप्टो करेंसी को माइन करना या कहो डिजिटल करेंसी को बनाना आसान बनाता है।
हमारे पुत्र पुत्रियों और पोतों पोतियों को हम गर्व से बता सकेंगे कि हाँ, हमने ही इसकी शुरुआत की थी और नींव डाली थी, जिन पर तुम लोग इतना आगे बढ़े हो। तो इस बात को ही अपने धैर्य की ताकत बनानी है और पाई को अभी सिर्फ और सिर्फ माइनिंग करते रहना है, ताकि इंडिया भी सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ सके और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सके। तो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहें। और हाँ, आने वाली नवरात्रि में माताजी की भक्ति के साथ रास गरबा और दाड़िया खेलकर प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।